हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे जून 2023 का BPSCT 131 मैकेनिक्स का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस का आंसर बता रही हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रही हूँ। आप लोगों को अगर यहाँ पर टॉपिक क्लियर है, बुक पढ़े हैं इससे पहले, उसके बाद ही ये जो वीडियो है इस वीडियो के अटेंड कीजिए। ठीक है। तो मतलब तब आप लोगों को समझ में आएगा। या फिर एक एक टॉपिक अगर समझाते जाएंगे या फिर पूरा एकदम क्लियर करके बताएंगे तो ये वीडियो जितना लंबा हो रहा है उससे 10 गुना लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं समझाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रही हूँ, जस्ट क्वेश्चंस का आंसर बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्या है, सो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, पी डॉट क्यू स्क्वायर प्लस पी क्रॉस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप लोगों को कोई भी मतलब डाउट ना रहे, इसीलिए मैं बुक से भी दिखा रही हूँ कि कौन सा पेज से है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का टर्मिनल क्वेश्चन 6 है। एंड ये पेज नंबर 26 में है। ठीक है। तो पेज नंबर 26 में जा रहे हैं। 26 का टर्मिनल क्वेश्चन को जैसे 26 पेज का टर्मिनल क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया गया है वैसे ही करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 26 जाएंगे एंड ये देखिए टर्मिनल क्वेश्चन आ गया है। एंड यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू है, नहीं तो हम ए बी से ही इसका आंसर कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू है, इसीलिए हम यहाँ पर ए एंड बी के जगह, ए के जगह पर पी एंड बी के जगह पर क्या करेंगे, क्यू पुट करेंगे। ठीक है। जून 2023 का पेपर है और 1 का ए है। ठीक है। तो यहाँ पर पी पी डॉट क्यू इसका स्क्वायर एंड प्लस पी क्रॉस क्यू इसका स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये शो करना है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p एंड q be theta, thus scalar and vector product, स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कॉस थीटा, वेक्टर में साइन थीटा, क्रॉस में साइन थीटा, डॉट में कॉस थीटा। तो यहाँ पर p डॉट q का स्क्वायर एंड प्लस p क्रॉस q का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस थीटा एंड प्लस पी स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और यहाँ पर पी दिस इज इक्वल्स टू लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। यही बताया गया था, हमें यही निकालने के लिए बोला गया था। उसके बाद स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ओडी। ठीक है। इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर किसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया गया है 1 का बी वाई डैश का स्क्वायर एंड प्लस 2 y डैश दिस इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या कहते हैं कि जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया गया है, तो ये डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया गया है तो इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर का है। एंड जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके पावर में, ठीक है, उसके हाईएस्ट पावर में जो टर्म होगा वो डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट यहाँ पर पावर के ऑर्डर के क्या दिया गया है, वाई डैश, एंड यहाँ पर इसके पावर में हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, इसीलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर दिस इक्वेशन is first order and second degree equation। ठीक है। उसके बाद 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 सी, a car of mass
3000 kg moving in a circular path of radius 10 meter at a constant speed 6 meter per second. Calculate the center petial force on it. ठीक है, तो सेंटर पेटियल फोर्स ये यूनिट 6 है, ब्लॉक नंबर 2 है, ठीक है। एंड ब्लॉक नंबर 2 में पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 में सेंट्रीपेटल यहाँ पर फोर्स इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको करेंगे। 35 एंड इस साइड में है 47 पेज। तो एफ ऑफ सी दिस इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एम बी स्क्वायर बाई आर करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स is FC equals to mv square by r. Here m equals to 3000 kg, v equals to 6 मीटर पर सेकेंड, r इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 3000 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो दिस इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3, तो 108 हो जाएगा। तो 10800, दिस इज इतना न्यूटन, ठीक है। फोर्स है तो न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसा था ना, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो उसके मदद से x1 एंड x2 जैसा था हम वैसा ही करेंगे, तो उस क्वेश्चन के जैसा करेंगे। ये क्वेश्चन इसके जैसा क्वेश्चन था पिछले साल में, मतलब दिसंबर 2022 में। तो इसका आंसर करेंगे 1 का डी, यूनिट 9 में है, ठीक है, पेज नंबर 118। टर्मिनल क्वेश्चन 5 है। टर्मिनल क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x इक्वल्स टू x1 एंड x इक्वल्स टू x2 दिया है। सेम वैसे ही यहाँ पर जो भी फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो 1 का डी क्या है, द वर्क डन बाय ए वेरिएबल force because here we have a force which depends only on x. W equals to 1 to 3 2x minus 5x square dx. Now 2 into x square by 2 minus 5 into x cube by 3 1 2 3. Now x square minus 5 by 3 x cube 1 2 3. अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 3 की यहाँ पर माइनस 9, 9 माइनस 5 बाई 3 20 इंटू 27, एंड फिर माइनस 1 एंड फिर माइनस में प्लस हो जाएगा 5 बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस यहाँ पर 5 इंटू 9 45 माइनस 1 प्लस 5 बाई 3, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 106/3, ठीक है। तो ये आ रहा है वैल्यू। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई क्या है, what is the rotational kinetic energy of a particle of mass 2 kg moving in a circle of radius 1 meter with an angular speed of 1 radian second inverse। तो इसका जो आंसर है ऐसे क्यू 6 है यूनिट 12 का, ब्लॉक नंबर 3 यूनिट 12 का ऐसे क्यू है, यूनिट 12 का ऐसे क्यू 6 है। तो ऐसे क्यू 6 के जैसा ही हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। एक मिनट दिखा देते हैं ऐसे क्यू 6 वाला क्वेश्चन। एंड यहाँ पर पेज नंबर है 49।
मतलब पीडीएफ में 49 है। आप लोग अगर बुक में ढूंढेंगे, मतलब आप लोगों के पास जो हार्ड कॉपी होगा उसमें अलग हो सकता है पेज नंबर, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ इस यूनिट का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप लोग ही बताइएगा कि अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम लगा तो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 49(6) में ये जो क्वेश्चन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई मास दिया गया है, एंड यहाँ पर सेंटर रेडियस एंड एंगुलर सर्किल का रेडियस एंड एंगुलर स्पीड दिया गया है, तो 1 का ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉरी के ई, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 रेडियन सेकेंड इन हर्ट्ज का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 जूल, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1F स्टेट केप्लर्स लॉ ऑफ हार्मोनिक फॉर प्लेनेटरी मोशन। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है पेज नंबर 86 में, ठीक है। तो पेज नंबर 86 में जाएंगे। ये वाला पेज है और यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ हार्मोनिक। तो ये क्वेश्चन मतलब लॉ लिखना है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी टू planets इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द क्यूब्स ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ये लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद टू ट्यूनिंग फोक्स frequencies 383 hertz and 389 hertz and sounded simultaneously, calculate the beat frequency। तो beat frequency जो है ब्लॉक 4 में है, यूनिट 17 और SAQ 2B इसके जैसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर बोल रहे हैं 53। 53 पेज नंबर, इस पेज में क्वेश्चन SAQ 2B जो है उस 2B का जैसे 2 का B जो है 2 यहाँ पर ट्यूनिंग दिया गया, कैलकुलेट बीट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देयरफॉर द बीट फ्रीक्वेंसी F ऑफ B इज 1 का F, द बीट फ्रीक्वेंसी F of B is F of B equals to F of 1 minus F of 2. This is equals to 383 minus 389 hertz and this is equals to 6 hertz. देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन एग्जांपल ऑफ वेव्स which requires a medium for propagation and which do not require a medium for propagation। तो इसका आंसर ये ऐसे Q1 का B है, मैकेनिकल वेव सच एज साउंड एंड वेव ऑन ए स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर इन 2 पार्ट्स, तो यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चन का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 2A 1 का क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 0 -1 ड्यू टू ए फोर्स, एंड यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 2 -1 -4। तो ये जो क्वेश्चन है ब्लॉक नंबर 1 का है, यूनिट 2 का टर्मिनल क्वेश्चन 7 है, ठीक है। तो यूनिट 2 का टर्मिनल क्वेश्चन 7 एंड पेज नंबर यहाँ पर 57 है एंड 63 में 61 में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन के जैसा आंसर करेंगे। 7 के देखिए यहाँ पर टॉर्क निकालना है, एक पॉइंट दिया गया है, एंड 3i प्लस j माइनस k, देखिए यही दिया गया है, एंड यहाँ पर 2 -1 -4 दिया गया। इसका आंसर जो है ये 61 पेज पर दिया गया है, ठीक है। तो पेज नंबर 61 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, टॉर्क निकालना है टाउ दिस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो आर इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 -1 -4 का रिलेटिव द पॉइंट 1 0 -1, देन क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 1 इंटू जे कैप मतलब माइनस जे कैप एंड माइनस 4 के कैप एंड फिर माइनस यहाँ पर आई कैप 0 इंटू जे कैप माइनस के कैप, तो आई कैप माइनस के कैप, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड एफ जो दिया गया था इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई के साथ आई, जे के साथ जे एंड के साथ के, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3 × 1 3 हो जाएगा क्रॉस, अच्छा क्रॉस वेक्टर करेंगे तो आई जे के एन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 -3 एंड फिर 3 1 -1। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल कर ये वैल्यू आ गया है। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सभी को निकालना आता है। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ पोजीशन वेक्टर आर। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिट 3 में पेज 84 एंड टर्मिनल क्वेश्चन 4। ठीक है, तो यूनिट 3 ब्लॉक 1 ही है, यूनिट 3 का टर्मिनल क्वेश्चन एंड पेज जो दिया गया है वो 84 पेज है। ठीक है, तो 84 पेज पर जाते हैं। इस ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जैसे करेंगे, डायरेक्ट 84 लिखते हैं ना। क्या है, टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 4 है। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन शायद दूसरा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये बी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का है, यहाँ पर एसोल्यूशन निकालना है। टर्मिनल क्वेश्चन 12 है, इसी का टर्मिनल क्वेश्चन 12 था जिसका हमने टर्मिनल क्वेश्चन यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन निकाला है। ये 84 में 2 का बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन जो है ये 57 पेज पर है, तो इसके जैसा करेंगे, ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाएंगे, मतलब ये 2 का बी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन 12 जो है 12 इसके जैसा दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि यहाँ पर dv dt हो जाएगा। ठीक है, तो dr dt क्या होता है, v होता है। अब यहाँ पर v निकाल एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का ए का 2 पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा a इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ v ऑफ t। तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ -2 साइन 2t। अच्छा, v ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। v ऑफ t क्या है, यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, cos स्क्वायर t आई कैप, cos स्क्वायर t आई कैप एंड फिर प्लस साइन स्क्वायर t जे कैप प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर t जे कैप एंड प्लस cos 2t के कैप प्लस cos 2t के कैप। ठीक है, तो ये के कैप में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का साइन 2t माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस टी साइन टी, यहाँ पर भी 2 इंटू साइन टी कॉस टी, 2 इंटू साइन टी कॉस टी क्या होता है साइन 2t। ठीक है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें वेलोसिटी, तो अच्छा वेलोसिटी v निकालना होगा। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू डी वी डी टी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो निकाला गया था, वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी ए डी टी, यहाँ पर हमें जो r ऑफ t दिया गया है ये हम निकालेंगे। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ v ऑफ t। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ दिस टर्म। तो ये तो समझ में आ गया ना, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, मैं और इसको कट नहीं करूंगी। डी डी टी ऑफ यहाँ पर माइनस साइन 2t
माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि साइन 2t का करना है, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2t एंड यहाँ पर माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन का एंड वेलोसिटी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट द ओडी, इसका मतलब मैंने दिखाया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये जो है यूनिट 3 का टर्मिनल क्वेश्चन 4 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 2b का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, 3e⁻x प्लस 3e⁻x प्लस 2 प्लस y इंटू यहाँ पर dx एंड प्लस x प्लस e⁻y माइनस 7 इंटू dy, दिस इज इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं ये चेक कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट हम करेंगे। देखिए 3e⁻x dx प्लस 2 dx प्लस y dx प्लस x dy प्लस e⁻y dy माइनस 7 dy, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए सभी x के साथ x है, y के साथ y है, बस ये दो टर्म, तो 3e⁻x dx प्लस 2 dx प्लस d ऑफ एक्स वाई प्लस e⁻y dy एंड फिर माइनस 7 dy, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 3e⁻x dx एंड उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स वाई एंड प्लस इंटीग्रेशन e⁻y dy एंड माइनस इंटीग्रेशन 7 dy इक्वल्स टू 0। 7 ये सभी कांस्टेंट टर्म है, तो 3e⁻x प्लस यहाँ पर 2x एंड प्लस यहाँ पर xy प्लस e⁻y एंड फिर माइनस 7y, दिस इज इक्वल्स टू c, जहाँ पर c इक्वल्स टू आई सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2c। क्वेश्चन नंबर 2c क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग बाउंड्री प्रॉब्लम। ठीक है, बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये वैल्यू दिया गया है। तो द गिवन ODE is y double dash minus 4y dash plus 4y equals to 0. The auxiliary equation is m square minus 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर m माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 and 2, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू c1 e⁻2x प्लस c2x e⁻2x। अब देखिए e⁻2x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा c1 प्लस c2x। ठीक है, c1 प्लस c2x। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट करना है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस कंडीशन में इसके c1 एंड c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की जगह पर 3, दिस इज इक्वल्स टू ये वैल्यू 1 है, 1 इंटू c1 प्लस यहाँ पर 0, दिस इज इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर दैट इम्प्लाई लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह पर 0, दिस इज इक्वल्स टू e⁻ 2 इंटू यहाँ पर c1 प्लस c2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो c1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c1 की जगह पर 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 लिख रहे हैं, तो 3 प्लस c2 दिस इज इक्वल्स टू 0 बाई ई स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा, तो c2 इक्वल्स टू -3। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस ऑफ 3 मतलब माइनस 3x इंटू e⁻2x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा बाउंड्री कंडीशन के लिए। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3a, ए शिप ऑफ मास क्या है 4 into 10⁸ kg is moving at a constant velocity. Its engine generated a forward thrust of 8 into 10⁵ Newton. Determine the upward beyond force of the ship due to water and resistative force exerted by water on the ship. तो g equals to 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए बोला है। इसका आंसर जो है यूनिट 6 में है, टर्मिनल क्वेश्चन 8 ब्लॉक 2 का। ठीक है, ब्लॉक 2 का पेज नंबर 54 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 54 एंटर करेंगे
एंड उसके बाद देखेंगे 54 पेज में कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर यूनिट टर्मिनल क्वेश्चन 8 है, तो 8 का जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया गया है, जो वैल्यूज है वैल्यूज यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया गया, तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अब क्वेश्चन नंबर 3A है। 3A में क्या है यहाँ पर, since the ship is moving with constant velocity, since the ship is moving with constant velocity, मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैं जो बता रही हूँ उसके साथ अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं कैसे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और पेन पेपर नहीं है क्या, मेरा जैसा हैंड राइटिंग है वैसे ही हो जाएगा, वैसे भी मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है। ऑन इट इज 0, क्या लिखा हुआ है, सिंस द शिप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, F1 दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द शिप। तो यहाँ पर कुछ फोर्स दिया गया है F1 एंड ऐसे F2 फोर्स दिया गया है। and F2 this is equals to F1 F2 and F3 F4 ऐसे करेंगे। रेजिस्टेटिव फोर्स exerted by the water। number 3 F of 3 this is equals to upward buoyant force and number 4 F4 equals to forward thrust of the engines। द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, ये यहाँ से क्या मिल सकता है, मतलब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है यहाँ से क्या मिल सकता है, देखिए F1 एंड F3 सेम तरीके से है, F2 एंड F4 सेम तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 इक्वल्स टू F3 एंड यहाँ पर F2 दिस इज इक्वल्स टू F4। नाउ क्वेश्चन 1 क्या है, द अपवर्ड BUOYNT buoyant force 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 exerted equal to the weight of the ship। F of 3 equals to 4 into 10 to the power I 8 into 10 Newton, this is equals to 40 into 10 to the power 8 Newton। and number 2 the resistive force exerted by water is equal to the forward thrust लिखा हुआ है of the engines which is 8 into 10 to 5 Newton। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का 1 क्या है, इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन
what power is needed to maintain the steady speed of the object at 2.0 meter per second inverse on the level ground। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यूनिट 7 का टर्मिनल क्वेश्चन 2 है, ब्लॉक 2 का पेज नंबर 76 है। तो डायरेक्ट पेज नंबर 76 एंटर करेंगे। पेज नंबर 76 में टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 5 है। टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है एक स्टोन ऑफ मास यहाँ पर दिया गया है, स्पीड ऑफ स्टोन एंड डिटरमाइन द टेंशन। टेंशन निकालना है यहाँ पर। एक मिनट। steady speed level ground if the what is the power need mentioned to speed। आई एम सॉरी, हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3A हुआ, क्वेश्चन नंबर 3B कर रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3B का जो आंसर है वो टर्मिनल क्वेश्चन 5 है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पेज नंबर 76 में है। कौन सा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 इंटू 10 क्यूब है एंड डेप्थ इसका 3 किलोमीटर है। जी यहाँ पर 9.8 लिया गया है और यहाँ पर हमें 10 दिया गया है। ठीक है, हम भी उसी तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर 10 पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि इसका सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B, the acceleration due to the Earth's gravity at an altitude of 5 into 10 to the power 3 kilometer। तो G1 this is equals to G0 into 1 plus 2500 by 6400 whole power minus 2 मीटर पर सेकेंड। तो G0 यहाँ पर 10 आ जाएगा तो 5.07 मीटर पर सेकेंड। नाउ द एक्सेलरेशन at the depth of 10 kilometer G equals to 10 into 1 minus 10 by 6400। this is equals to 10 into यहाँ पर 6390 by 6400। this is equals to 639 by 64 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी जो है ये वैल्यू निकाल, ये इफ द यहाँ पर फोर्स दिया गया स्टेडी स्पीड नीड टू मेंटेन ए स्टेडी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल ग्राउंड, इसका व्हाट पावर इज नीड। ठीक है, यहाँ पर पावर होगा। तो ये है टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 119 ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 2 का ही है क्वेश्चन, पेज नंबर 119। ठीक है, तो 119 पेज पर जाएंगे। टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लेवल ग्राउंड में है तो इसके जैसे निकाल लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर CI, तो लेट द चाइल्ड राइड द बाईसाइकिल। यहाँ पर तो चाइल्ड के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चाइल्ड राइड के बारे में बताया गया तो इसलिए वहाँ पर लिखा गया है द वेलोसिटी इज v equals to 2.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द पावर सप्लाइड ऑन लेवल ग्राउंड is P equals to F dot V। तो this is equals to 20 into 2.0, this is equals to 40 वाट। ठीक है, उसके बाद
Question number C2, a woman of mass 80 kg and her car uh, are suddenly accelerated from the rest of the speed of 6 meter per second, तो obtain the impulse on the woman and average force. ठीक है, तो ये निकालने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है टर्मिनल क्वेश्चन 10 है ब्लॉक 2 का यूनिट 8 का। पेज नंबर 94 है। नाइन्टी फोर में ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर पूरा करना है, पर हमें यहाँ पर नंबर्स कुछ अलग दिए गए हैं। 60 के जगह पर 80 दिया गया है, 5 के जगह पर 6 दिया गया है एंड 0.50 के जगह पर क्या दिया गया है 0.87। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी का 2, the initial linear momentum to be 0 since the car starts from rest, the final linear momentum is P2. This is equals to 80 kg cross 6 meter per second I cap. This is equals to 480 kg meter second inverse I cap. I cap is the direction of motion of the car. I cap is the direction of the motion of the car. मोशन ऑफ द कार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए जो है द इम्पल्स जे इक्वल्स टू P2 माइनस P1, दिस इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻², kg मीटर सेकेंड इनवर्स आई कैप। बी द एवरेज फोर्स एफ ऑफ ए वी, तो j इक्वल्स टू क्या हो रहा है दिस टर्म, तो एफ ऑफ ए वी this is equals to 4.8 into 10⁻² by 0.8 न्यूटन, this is equals to 6 into 10⁻² न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3C, सॉरी सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4A है। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a girl sitting on a giant wheel in a distance of 0.5 meter from the center, what is her speed when the wheel is turning at rate of 1 revolution every 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 26 में। ये क्वेश्चन नंबर 4A है। ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ पर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 4 के जगह पर 5 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A, the initial angular of the girl speed of the girl omega 0, this is equals to
2 pi/5 radian second inverse. This is equals to 1.26 रेडियन सेकेंड इनवर्स. यहाँ पर ओमेगा 0 इक्वल्स टू 1.26 रेडियन सेकेंड इनवर्स एंड आर इक्वल्स टू 5 मीटर. The speed of girl, the speed of the girl is v equals to 5 meter into 1.26 radian per second. This is equals to 6.30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो इसका आंसर इसी ब्लॉक में है, पेज नंबर 54. ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पर एल जो होगा ये सब सभी मतलब पॉइंट पर सभी जगह पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है इफ टाउ इक्वल्स टू 0. एंड इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसके साथ जो क्वेश्चन है, सैटेलाइट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10,000 किलोमीटर मीटर स्क्वायर इज रोटेशनल at angular speed of 1 rpm if its moment of inertia is increased 30,000 kilometer kg meter square. What is its angular speed b? ठीक है, तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो है SEQ 9 है, यूनिट 12 का, पेज नंबर 58 पर है. ठीक है, तो पेज नंबर 58 यहाँ पर ब्लॉक 3 का पेज नंबर 58 में है. 58 में ये क्वेश्चन जो है SEQ 9 है. तो SEQ क्वेश्चन जो है इससे पहले ही होना चाहिए. हाँ, ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन के जैसा करेंगे. तो इस क्वेश्चन के जैसा करने के लिए हमें क्या दिया गया है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा. तो Li दिस इज इक्वल्स टू Lf. ठीक है, तो W इक्वल्स टू यहाँ पर Li बाई Lf हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 10,000 बाई 30,000. दिस इज इक्वल्स टू 1/3 rpm. तो दिस इज इक्वल्स टू 3.33 rpm. ठीक है, तो ये आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मंथ आरपीएम में निकालने के लिए बोले थे. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी का 1, व्हाट इज ए सेंट्रल फोर्स. ये हम पहले भी कर चुके हैं. सेंट्रल फोर्स जो है यूनिट 14 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 121 है. 121 में है ये क्वेश्चन. आई थिंक ये अलग क्वेश्चन है. पेज नंबर 76 में है. सॉरी, पेज नंबर 76 में है. यहाँ पर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है. एक मिनट, व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स? और इसका कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया है. देखिए, यहाँ पर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है. सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज द टू कांस्टेंट सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स का, ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स का. एंड सेंट्रल फोर्स जो है वो पेज 70 में है. पेज 70 में इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल फोर्स. ठीक है, सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच रिमेन फिक्स्ड. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ फोर्स. ठीक है, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, इस फोर्स को. और उसके बाद ये यहाँ पर दिखा दिया है. उसके बाद पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 76 में कांस्टेंट जो यहाँ पर बोले थे, सॉरी, यहाँ पर 2 कांस्टेंट ऑफ मोशन अंडर द सेंट्रल
कंजर्वेटिव फोर्स, तो कांस्टेंट ऑफ मोशन देखिए यहाँ पर फोर्स हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास। किसी ने एक कमेंट, एक स्टूडेंट ने एक दो शायद कमेंट किया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट में हो रहा है, पर हमें जैसे यहाँ पर बुक में दिया गया है हम तो वैसे ही करेंगे ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 121 वाले पेज में। ठीक है, 121 यहाँ पर ये देखिए, लोकेट द सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट। अच्छा, रिलेटिव यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी निकाले गए थे, पर हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जहाँ पर निकाला गया है, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हम जब करेंगे, यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास दिया गया है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट, उसके बाद x1 माइनस x2 करके यहाँ पर एक्स की ही कोऑर्डिनेट वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट में वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और उसके बाद देखिए 2 बॉल ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg कोलाइड हेड ऑन इन द इलेक्ट्रिक collision of the equivalent positive velocity v determine their final velocity। तो ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए 141 पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 141 पेज, आई एम सॉरी, 141 पेज में एग्जाम्पल 15.4 के तरह है। ठीक है, m एंड 3m करके दिया गया है, और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 एंड 3 करके दिया गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से करेंगे द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4C है ना। The linear momentum and kinetic energy and kinetic energy of the particles are conserved since the collision is head on। तो now 1 into v minus 3 into v, this is equal to 1 into v1 dashed plus 3 into v2 dashed, and यहाँ पर half into 1 into v square plus half into 3 into v square। ठीक है, and this is equals to half into v1 dash square plus half into 3v2 dash square। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा, इक्वेशंस क्या मिल जाएगा यहाँ पर, v1 डैश दिस इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, या फिर यहाँ पर अगर 2 भी आ जाए, v2 डैश इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए, दो वैल्यू आएगा। और v2 डैश इक्वल्स टू अगर यहाँ पर क्या आ जाए, माइनस 2v/3, देन v1 डैश इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, जब 0 आ रहा है तब यहाँ पर 2v हो रहा है, मतलब यहाँ पर डबल हो रहा है। तो आफ्टर द कॉलिशन, ये वैल्यू निकाल लीजिए खुद से। कॉलिशन, द बॉल ऑफ mass 1 kg is reflected back and moves with twice its original speed, and the ball of mass 3 kg comes to rest। उसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5A क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक oscillation is 40 centimeter, so that the instantaneous kinetic energy is less than its average kinetic energy when the displacement is 30 centimeter। तो ये है यूनिट 16 का SAQ5। ठीक है, पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 में इसका आंसर है, ये देखेंगे SAQ5 का। SAQ5 ये क्वेश्चन के जैसा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर मोर देन लिखा हुआ है, हमें लेस देन दिखाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5A क्वेश्चन नंबर 1, द काइनेटिक एनर्जी of the simple harmonic motion oscillator is kinetic energy, this is equals to half k into a square minus x square. The amplitude of oscillator is a equals to 40 centimeter, this is equals to 0.4 meter. At x equals to 30 centimeter, this is equals to 0.3 meter. तो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू हाफ के इंटू 0.4 मीटर्स का स्क्वायर माइनस 0.3 मीटर्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0.035 के मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करके उसके बाद ये वैल्यू निकाला गया है, कैलकुलेटर से मैंने ये वैल्यू निकाली है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज, तो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू के स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0.04 के एम स्क्वायर, ए की जगह पर 0.4 पुट किया गया है। ठीक है, के इंटू 0.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कंपेयरिंग these two value of kinetic energy, we get the kinetic energy of the system at x equals to 30 centimeter less than its average value। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है, एन ऑब्जेक्ट undergoes a simple harmonic motion with frequency f equals to 0.45 hertz, initial displacement दिया गया 0.025 meter and the initial velocity 1.5 meter per second, calculate the amplitude of the oscillation। एम्पलीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है पेज नंबर 32 में। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके नेक्स्ट पेज में ही है, टर्मिनल क्वेश्चन इसका 3 है, टर्मिनल क्वेश्चन 3 है। एंड यहाँ पर देखिए 0.45 हर्ट्ज यहाँ पर लिखा गया है, 0.025 एंड 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ इसका आंसर। यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 3 है। The velocity of the executing सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा 0 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू निकालेंगे रूट ओवर ऑफ v 0 स्क्वायर बाय ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर f की, x की, v की सभी वैल्यू पुट कर लेंगे, ओमेगा 0 की भी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगा 0.53 मीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 a तो 1.5 मीटर पर सेकंड, एंड असर्शन आ जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पर
0.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 5B करेंगे। द मोशन ऑफ सिंपल pendulum is described by the differential equation d2x dt2 plus 9x equals to 0। यहाँ पर solution write the solution of this differential equation for the following set of initial condition t equals to 0, x equals to 3 cm and dx dt equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है पेज नंबर 63 पर यूनिट 17 में, और ये है टर्मिनल क्वेश्चन 1। ठीक है, तो पेज नंबर 63 पर जा रहे हैं। 63 में टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सॉल्व किया गया, 1 का ए जैसे सॉल्व किया गया, यहाँ पर 4 के जगह पर सिर्फ हमें 9 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो भी जैसे भी यहाँ पर हमें दिया गया है वैसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन दिया गया हम ठीक है वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। बी 5 का बी है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2x dt2 plus 9x equals to 0। तो comparing with the standard equation of SHM, comparing this equation with this equation with dx2 dt2 plus ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 9, दैट इम्प्लाई ओमेगा 0 इक्वल्स टू 3। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी x of t, this is equals to a cos 3t plus 5। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या वैल्यू आ जाएगा, dx dt, दिस इज इक्वल्स टू -3 sin 3t plus 5। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, पुटिंग t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर dx dt इक्वल्स टू 0। तो 3 दिस इज इक्वल्स टू a cos 5 एंड 0 इक्वल्स टू -3 sin 5। ठीक है, जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू 0 सिंस ए इज फाइनाइट, तो a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, उसके बाद हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन x1t, दिस इज इक्वल्स टू 3 cos 3t। ठीक है, 5 के जगह पर 0 पुट कर देंगे। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, ये दिया गया है, यहाँ पर हमें निकालना होगा शिफ्टेड दैट द एक्सपीरियंस फॉर द वेव बिकम्स, डिटरमाइन द डिस्टेंस विद द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस शुड बी शिफ्टेड दैट द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये दिया गया है पेज नंबर 124 में, यूनिट 19 टर्मिनल क्वेश्चन 4। ठीक है, तो 124 टर्मिनल क्वेश्चन 4 है। इस क्वेश्चन के जैसा है, तो इसके जो जैसे आंसर है इसके जैसा ही हम करेंगे। तो द रिलेशन बिटवीन, नंबर सी, द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस and the spatial distance of 2 point x1 and x2 on the waveform is del phi, this is equal to 2 pi by lambda
x1 minus x2. 1.8 this is equals to 2 pi by lambda x dash minus x. तो x dash minus x this is equals to 1.8 by k. यार यहाँ पर 2 pi by lambda this is equals to k. तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 3.2. तो 1.8 divided by 3.2 this is equals to 0.5625 मीटर. तो x test equals to x plus 0.5625 मीटर. ठीक है. Thus the origin of x test is the origin of x test is 0.5625 meter right from the origin. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पूरा सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिए हैं कि बुक पर कहाँ पर है. ठीक है. अभी आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम देना है. ठीक है. आज की वीडियो में इतना ही. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.